हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज हम बात करेंगे कि अब लगभग जो है 1 मंथ जो है आपका बचा है, जो आपके पेपर हैं, जिसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड का आपका पेपर है गाइस। तो इसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर सकें। तो आज इसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। सिलेबस वाइज हम डिस्कशन करेंगे, हर सेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि हर सेक्शन को आपको किस तरह से टैकल करना है। तो इस तरह से आप जो है इस एग्ज़ाम को, इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। लगभग 500 पोस्ट के अराउंड ये तीनों मिला के जो हैं। लेकिन कंपटीशन जम्मू कश्मीर में इतना हो चुका है कि अब जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जब आप जाओगे, पढ़ते सभी हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद जाके आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो निकलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने वाली बात होगी कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिनको आपको अच्छे से लेके चलना है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं 20 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स की सेक्शन है, और यही सेक्शन है सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग। तो एक मैथमेटिक्स की सेक्शन और दूसरी सेक्शन आपकी होगी इंग्लिश की। ये दो सेक्शंस जो हैं ये डिसाइडिंग होगी, ये लड़कों से कम होंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके टॉपिक हैं परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, रेशो प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम ऑफ एज है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन है। तो इतना आप दिमाग में बिठा दो कि अगले एक मंथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के। इन 8 टॉपिक्स को आपने इस तरह से करना है कि 100 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पे लगाना है। लगभग आपने 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके ऊपर। इन 8 के ऊपर आपने 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आने वाले अगले 1 मंथ के अंदर करने हैं। और उसके साथ साथ आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है वो आपको लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप पे इसके मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट जो है 40+ सेक्शनल टेस्ट, जिसमें मैंने आपके हर सेक्शन के ऊपर टेस्ट बनाए हैं। जैसे आपका बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद रीजनिंग के ऊपर आपको अलग से टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद जो है नीचे बेसिक इंग्लिश के अलग टेस्ट मिलेंगे, और उसके बाद जो है जर्नल अवेयरनेस और साइंस। तो इसमें मैंने ऐसे किया है कि ये 50 मार्क्स की है, मैंने साइंस की अलग सेक्शन बनाई है। तो साइंस के आपको अलग से टेस्ट दिए जाएंगे। और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर के ये 3 टॉपिक हैं, जम्मू कश्मीर के 3 टॉपिक, इनके ऊपर मैं अलग से टेस्ट दे रहा हूँ। तो ये सेक्शनल टेस्ट, तो जम्मू कश्मीर के जीके पे मैं अलग सेक्शनल टेस्ट बना रहा हूँ। और उसके अलावा आपके जो बाकी टॉपिक बच गए उसके लिए मैंने जर्नल अवेयरनेस रखी है, तो उसके क्वेश्चन वहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो इस तरह से सेक्शनल टेस्ट भी हम आपको देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको देंगे। तो आप हमारी ऐप पर जाएँ, वहाँ पर ऐप हमारी जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, JKSSB स्पेशल के नाम पे। वहाँ पे जाएं आप। स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हमने जो है अपना कोर्स लॉन्च किया है। उसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। आपको JKSSB 50 जो है कूपन कोड लगाना है, और 149 में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे रखी हुई है, क्योंकि टाइपिंग करवाने में ये इसमें हमारा जो है थोड़ी सी कॉस्टिंग आती है। नहीं तो हमने फ्री ऑफ कास्ट भी एक टेस्ट रखा है, उस टेस्ट को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इतने नॉमिनल प्राइस में हम आपको ये टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उठाएं। तो बाकी मैंने फर्स्ट सेक्शन की जो बात की है, तो 800 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और हर एक टॉपिक पर आपको लगभग 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। अब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। आपको बैंकिंग क्लर्क, जो बैंक में क्लर्क लगते हैं, बैंकिंग एसोसिएट, उससे हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो एक मीडियम लेवल की प्रैक्टिस करें, बड़ी हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें कि हर क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन जो है आपको लगाने हैं। तो तब जाके आपके जो है अच्छी पकड़ जो है इन टॉपिक्स के ऊपर बनेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको मैथमेटिक्स की सेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर हुई होगी। नीचे आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग को भी आपको इसी तरह से जो है डिवाइड कर लेना अगले 1 मंथ में। एनालॉजीज हो गए, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स हो गए, फिगर आउट 1 हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। और आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि 2000 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। अगले जो जितने भी आपके 32-33 डेज बचे हुए हैं, 2000 क्वेश्चन का आप बैंक बना लें। वो 2000 क्वेश्चन आपको लगातार प्रैक्टिस करने हैं। बाकी सेक्शनल टेस्ट हम आपको दे देंगे, वहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक टॉपिक को पकड़ के चलें, और उसको ऐसी पकड़ बना के चलें गाइस। जिस तरह का सिलेबस है, जिस तरह की लड़कों की कंपटीशन की तैयारी चल रही है, तो 1 मार्क्स भी अगर आप छोड़ के जाते हो तो वो भारी पड़ सकता है आपको पेपर में, क्योंकि अब कंपटीशन जम्मू कश्मीर में काफ़ी हाई लेवल का हो चुका है। तो कोई भी चीज़ आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। बाकी जर्नल इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक सुजेस्ट की थी। वो बुक मैंने, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बुक्स फॉर JKSSB। वहाँ पे एक MCQ बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो उस बुक को पहले आपने
सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे उठा लेते हैं कि आपने आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स के सारे रूल्स पढ़े, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करना है। रूल्स पढ़ लिए तो उससे आपको ये नहीं होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। और गाइस, मैंने जो मॉक टेस्ट आपको दिया था, फ्री मॉक टेस्ट, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लड़कों के जो मैंने 30 मार्क्स की इंग्लिश डाली थी, 8, 9, 10, 11 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो 30 में से अगर 8, 9, 10, 11 नंबर लेके अगर आप आओगे इंग्लिश में, तो वहाँ ही बाहर हो जाओगे। तो इंग्लिश में आपका टारगेट जो है वो 25 प्लस जो है वो एग्ज़ाम में लेने का होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप यही सोच के चलें मैंने कि 30 आउट ऑफ 30 लेने, और लगभग 38 100 प्लस जो है MCQ दिए गए हैं बुक पे। जो बुक मैंने जो है बताई है आपको, JK SSB की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, वो SSC CGL के लिए बनी हुई है। तो आप मेरी बुक्स वाली वीडियो देख सकते हो कि JK SSB के लिए बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। वहाँ पे इंग्लिश के लिए मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक बताई थी, उस बुक को आप ले, तो वहाँ से आपकी जो है प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाएगी। बाकी मैं यहाँ ये कहूँगा, और दूसरा आपको जो है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, JK SSB काफ़ी पूछती है इनको, तो इनकी भी आप एक लिस्ट बना दें। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम सिनोनियम जो हैं वो लगा लें आप। जब आप 500 सिनोनियम और 500 एंटोनियम लगाएंगे गाइज, तो एक आपको अप्रोच भी पता चल जाएगी कि आपने एलिमिनेशन अप्रोच किस तरह से लगानी है, तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है चीज़ का। तो इस तरह से आपको लेके चलना है ये एंटोनियम्स सिनोनिम्स को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एंटोनियम सिनोनियम के बाद आपके बाकी प्रीपोजिशंस हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है, वर्ब के ऊपर प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को इंक्रीज़ करना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये आपकी मतलब कि आपको डेली एक सोच लेना है कि मैंने एक जो है पैसेज डेली सॉल्व करना है। गाइज, इंग्लिश आपकी डिसाइडिंग रहेगी। मैथमेटिक्स भी लड़के कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश को लड़के लाइटली लेते हैं और यहाँ पे गिरेंगे। क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में देख रहा हूँ, जो टॉपर थे उनके 30 में से 8 की 9 नंबर थे इंग्लिश में। तो मैं हैरान हो गया देख के कि इंग्लिश में इतने कम मार्क्स जो हैं उनके आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट चलेंगे, तो ये वाली जो नेक्स्ट सेक्शन है, तो सबसे ज़्यादा लड़के गाइज मैंने जहाँ तक देखा है, सबसे ज़्यादा मेहनत जिस सेक्शन पे होती है वो आपकी ये सेक्शन है। इस सेक्शन पे लड़के सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो ये जो 3 है नीचे, ये जम्मू कश्मीर के 3 टॉपिक गाइज, कोई भी बुक जम्मू कश्मीर में ऐसी नहीं है कि एक बुक आप पढ़ के जाओ तो वहाँ से आपके ये टॉपिक निकल जाएंगे। कोई पता नहीं है कि अभी आने वाले एग्ज़ाम में स्टॉक असिस्टेंट में JK SSB डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चन पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी पूछ सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पूछ सकती है, या फिर वो दूसरी जो बुक्स में हिस्ट्री दी होती है वहाँ से पूछ सकती है। तो जो मैं क्वेश्चन का लेवल देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर के JK से, वो काफ़ी हार्ड आजकल लग रहा है। तो इसलिए आपको काफ़ी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इन 3 टॉपिक्स में। तो ये लड़कों के लगभग ये चीज़ जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसको और स्ट्रांग करना है ताकि आपके 50 में से लगभग आप सोचो कि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। इस तरह की अप्रोच जो है लेके जब पेपर में जाओगे तो उसी दिन पेपर क्वालिफाई होगा, वरना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि ये जो हम आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तो उससे जो है अब आने वाले टाइम में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसलिए मेहनत जो है उसको डबल कर दो और एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करने की ज़रूरत अब है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी टेस्ट सीरीज़ अगर किसी को चाहिए, सेक्शनल टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके टेस्ट को लगाना शुरू कर दें। सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएं ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि इस सेक्शन में मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता है। तो चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर दें। 1 महीने का टाइम बचा है, तो एनालिसिस भी ज़रूरी है, क्योंकि आप टेस्ट दे के नहीं जाओगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल अजीब लगेगा। क्योंकि और जो चीज़ हम घर पे ही करके जाते हैं, आप घर पे ही टेस्ट दे के जाओगे। तो गाइज, मॉक टेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपने नंबर देखे, मॉक टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं हुए हैं उनको देखना है कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। तो इसलिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी ज़रूरी है। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे के जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है। जम्मू कश्मीर में जो भी एग्ज़ाम आजकल क्वालिफाई कर रहा है वो मॉक टेस्ट ज़रूर देता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप यकीनन अच्छे मार्क्स ले लोगे, लेकिन उतने मार्क्स आपके नहीं आएंगे जितना एक मॉक टेस्ट देने वाला लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे हो जाता है बाकियों से, क्योंकि उसकी एनालिसिस पावर ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपको भी कहते हैं ना कि वो हर काम करना पड़ता है जो बाकी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वो आगे ना निकल जाएं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी फ्री ऑफ कास्ट भी एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे, स्टैक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए। बाकी एक भी टॉपिक को
लाइटली नहीं लेना है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे आपको इंडियन स्पोर्ट्स का टॉपिक है तो स्पोर्ट्स के टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, इसका स्टैटिक वर्जन भी पढ़ना है और उसके बाद जो करंट में चल रहा है वो भी पढ़ना है। तो एक एक चीज़ को आपको जो है वो करके चलना है। तो अब 1 महीने का टाइम है, टाइम अब बिल्कुल लिमिटेड बचा हुआ है, 29 मई को आपका पेपर हो जाना है। तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ें। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो बाकी कोई भी इशू आता है आप मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो यही स्ट्रैटेजी है, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चले। थैंक यू गाइस।